नमस्कार आप सभी का। मैं कुमारी आकांक्षा राय। आज का मुद्दा बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है, जिसको लेकर मैं पर्सनली नहीं आना चाहती थी, क्योंकि यह मुद्दा किसी जाति से रिलेटेड है और मैं इस ओछी बात को लेकर आपके समक्ष आना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा मानना है कि जब मैं जाति या धर्म के बात में पढ़ूंगी तो मेरी बात ओछी हो जाएगी। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब उसमें किसी की मौत हो गई, जब एक गांव में आग लगा दी गई, जब गाड़ियां जला दी गई, जब फार्म जला दिए गए, जब घर जला दिए गए, जब हाहाकार मच गया और व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया साइट्स के तहत यह हुंकार भरा गया कि साथियों इकट्ठा हो जाओ, हमारे जाति पे बहुत बड़ा हमला है। फिर ये वीडियो लेकर आना पड़ा। प्रशासन 20 किलोमीटर की दूरी में सोई रही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके कानों पे जू तक न रेंगे और मौत दरवाजे पे खड़ी हो गई किसके, तो फिर मुझे ये वीडियो लेकर आना पड़ा। मामला कहीं और का नहीं, बिहार के सारण जिले के मुबारकपुर गांव का है, जहां 2 दिन पहले किसी 3 युवक को फार्म में बंद करके जबरदस्त पिटाई की जाती है, बिना कानून बिना प्रशासन का कोई डर भय किए हुए। और वहां के एक मुखिया प्रत्याशी हैं, उनका आरोप यह है कि इन्होंने मेरे ऊपर गोलियां बरसाई। उनका आरोप यह है, दूसरा आरोप यह है कि इन्होंने मेरे मुर्गी फार्म से मुर्गी चोरी कर ली। साहब ने उसी फार्म में बंद करके इतना मारा कि मौत उनके दरवाजे तक आ पहुंची और एक को लेकर चली भी गई। मामला बीते हुए 2 दिन हो गया, पूरे व्हाट्सएप, फेसबुक, अदर ग्रुप्स में ये बात फैल गई, हुंकार भरने जाने लगा और आज के दिन यानी 6 February 2023 को डिसाइड किया गया कि चलते हैं विजय यादव जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनके घर में आग लगा कर आते हैं। यह बात फैलने दी गई आंखों के सामने और आज वही हुआ। यहां आग लगा दी गई, गाड़ियां जला दी गई, फार्म्स जला दिए गए, घर जला दिए गए, फिर भी प्रशासन नहीं जगा। जब मीडिया पहुंची, जब लोग हुंकार भरे, हाहाकार मचने लगा, तो 20 किलोमीटर सारण कमिश्नरी, जहां डीआईजी साहब हैं, जहां एसपी साहब हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, फिर वहां गौरव मंगला जी जो एसपी हैं सारण के, वो पहुंचते हैं। ये वही एसपी हैं जो दशहरा में अपनी पूरी लाव लश्कर लेकर शाम के वक्त पहुंचे थे मेला देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, ये जानते हुए भी कि दशहरे में भीड़ होती है। इन्होंने 3.5 घंटे पूरे सारण को चौक्ड रखा था अपने इस लाव लश्कर के शो ऑफ में। ये इतने कमजोर एसपी साहब हैं जिनसे सत्ता संभाले नहीं संभलती। इस परिस्थिति में आने के बाद जब ये आगजनी हो गई, जब किसी की मौत हो गई, इसे जातीय समीकरण दे दिया गया, तब ये आंख खुलती है और आज नेट बैन किया जाता है, नेट पे रोक लगाई जाती है गृह मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा। इससे पहले इनके कानों पे जू नहीं रेंग रहा था। आज मुद्दा संवेदनशील हो गया। तो इन सब बातों को लेते हुए आज का मुद्दा आपके समक्ष रखना चाहती थी और ये मुद्दा यूं ही है। कुछ न्यूज चैनल वाले जब इसे कवर करने के लिए पहुंचते हैं तो इसे नाम देते हैं कि इंसाफ की लड़ाई में उतरी हुई भीड़। फिर तो भीड़ ही इंसाफ का जरिया बन जाए। क्या जरूरत है कोर्ट, लाव लश्कर, इतने भारी भरकम कानून का? इन्हें खत्म किया जाए। इसके साथ साथ ही ये वो कमिश्नरी है जहां डीआईजी मनु महाराज जैसे लोग आ चुके हैं, जो सीमांत इलाका पड़ता है, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, जो दियरा का इलाका है, जहां बालू खनन और इसके माफिया परचम लहराते हैं। उस इलाके में, ये वही इलाका है, वही सारण जिला है जिसके एक गांव अभी 2 महीने पहले मसरख में जहरीली शराब की वजह से 100 लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद भी प्रशासन इस तरह से सोया है। ये जंगल राज का ये बेहतरीन नमूना आप लोग देख रहे हैं। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। ये होने दिया गया, बेहद शर्मनाक है हम सबके लिए। दूसरा मुद्दा मैं इसी में जोड़ना चाहती हूं, जो देशव्यापी मुद्दा है, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो तनातनी है उसको लेकर है। हमारे पास एक सवाल आया, उस सवाल में कहा गया कि कंटेम्प्ट केस तो बड़ा ही सुप्रीम कोर्ट लगाती है, क्या यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ भी लगा सकती है? लगा के दिखाए। तो साहब लगा तो सकती है, नहीं लगा सकती तो कहीं ना कहीं एजी साहब को, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, उनको ये बात नहीं कहनी पड़ती। ये जानते हुए कि सैटरडे संडे नॉन वर्किंग डे रहता है, ये नहीं कहनी पड़ती कि हम मैक्स टू मैक्स बाय संडे फाइल को आगे बढ़ाएंगे, आपके डायस तक रखेंगे। ये नहीं कहना होता। इसलिए कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग इनिशिएट तो किए जा सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। जस्टिस कौल और जस्टिस ओकरा जो थे, वो लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ बैंगलोर के द्वारा फाइल गई कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, इसकी सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी उन्होंने की। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर है। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट शुड नॉट बी डेरोगेटेड इन एनी कॉस्ट, at any cost. Therefore, it's a power, it's a value which must be persisted continuously. Therefore, judiciary has power to put contempt. Thank you so much.